जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का एक अनदर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप डिप्लोमा सिविल या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आपके हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये हमने टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही रखे हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। आपको अपने एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। तो 10 इंटू 5 टोटल 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? तो इसी 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो ये जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मोस्टली जो है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट करे हैं इसी में ही कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने हाइड्रोलिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपने नहीं पढ़ रखा है या फिर आप चाहते हो कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए जिसको मैं अच्छे से तैयार कर लूँ और पॉलिटेक्निक के हमारे एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए, मैं अच्छे से उन एग्ज़ाम को टैकल कर पाऊँ और बहुत अच्छे मार्क्स पा पाऊँ, तो इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज जो हम वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं वो है गेज दाब के बारे में कि गेज दाब, निर्वात दाब तथा यथार्थ दाब को परिभाषित करें, एक चार्ट पर उनकी आपेक्षिक स्थिति भी दर्शाएं। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको बताना है कि गेज दाब क्या होता है, निर्वात दाब क्या होता है तथा यथार्थ दाब क्या होता है, इसको परिभाषित करना है और साथ ही साथ एक चार्ट बना के इन सभी को आपको दर्शाना भी है, समझाना भी है कि ये किस तरीके से चार्ट पर बनते हैं। ठीक है, ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो एक कमेंट भी करिएगा। और ठीक है, और जो भी आप अपने विचार रखते हो इस चैनल को लेके, आप वहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हम उससे सीख पाते हैं कि और भी हम बेहतर कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि गेज दाब, निर्वात दाब तथा यथार्थ दाब को परिभाषित करें, एक चार्ट पर उनकी आपेक्षिक स्थिति दर्शाएं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इन सब गेज प्रेशर को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, फिर इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे चारों तरफ लगभग जो पृथ्वी है, पृथ्वी के लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक या पृथ्वी के चारों तरफ 300 किलोमीटर के दायरे में वायुमंडल है। ठीक है, और इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। तो ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के हर एक वस्तु पर दाब डालती है। तो यही दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जैसे कि मैं बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे चारों तरफ वायु है या फिर वायुमंडल है कह लूँ। तो यही वायुमंडल हमारी बॉडी पे चारों तरफ दाब लगा रहा है और इसी दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब हमारी बॉडी जो है इस दाब के लिए बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है, तो इस दाब को वो निगलेक्ट कर देती है। हमें लगता ही नहीं कि हमारी बॉडी पर किसी तरीके का कोई दाब लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, वायुमंडलीय दाब को हम शून्य मानकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है। सिंपल सी बात। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, चलिए, लिखा है कि अन्य तरलों की ही तरह वायु भी अपने भार के कारण सब वस्तुओं पर दाब डालती है और वायु पृथ्वी के सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब डालती है उसे ही वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है?
कि पृथ्वी की सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों धरातल के ऊपर उठते जाते हैं, त्यों-त्यों वायुमंडलीय दाब का मान कम होते चला जाता है। यानी कि पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर हम चलते चले जाएंगे, वायुमंडलीय दाब का मान कम होता चला जाएगा। और एक वक्त आएगा कि जब ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब शून्य हो जाएगा, हम स्पेस पर चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हवा होती ही नहीं। क्लियर है? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है सी लेवल। सी लेवल मतलब होता है समुद्र तल। ये अपना समुद्र है। समुद्र तल पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वायु जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, वायु की डेंसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, तो इस हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय दाब लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे, पहाड़ पर चलते चले जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पर चलते चले जाएंगे, हमारे ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वह लगना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो हम ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं, वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं एयर प्रेशर की बात है, वायुमंडलीय दाब की बात है, तो ऊपर वाले व्यक्ति के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होगा और नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। आप इसे पिक्चर से समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जो है कि इन सभी लोगों का भार है, एक तरीके से वायुमंडलीय भार जो है इस व्यक्ति पर ज़्यादा है, और ऊपर वाले व्यक्ति पर वायुमंडलीय दाब और कम होगा और कम होगा और कम होगा। इस तरीके से वायुमंडलीय दाब घटता चला जाएगा। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मान, ठीक है, कितना होता है सी लेवल पर? वो होता है 10.135, 10.135 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो दाब लगेगा वो कितना 10.135, 10.135 न्यूटन का दाब लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर। ठीक है, ये होता है वायुमंडलीय दाब का मान। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, लेकिन हम वायुमंडलीय दाब को जनरली, क्योंकि इस अर्थ पर कोई भी वस्तु है, हर एक वस्तु पर वायुमंडलीय दाब लगता है, और इस दाब को हम इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और वायुमंडलीय दाब को शून्य मान लेते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी पर कोई दाब, किसी तरीके का कोई दाब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन वायुमंडलीय दाब फिर भी एग्जिस्ट करती है, और यह वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये यही होता है कि वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वायु के द्वारा लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब ये तो बेसिक थी जानकारी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि गेज दाब, निर्वात दाब तथा यथार्थ दाब क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेज दाब, और इसी गेज दाब को हम लोग प्रभावी दाब भी बोलते हैं। इसी गेज दाब को प्रभावी दाब भी बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब या प्रभावी दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर, आधार मानने का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब को शून्य मान लीजिए, और इसके ऊपर अगर कोई दाब है जिसको हम नापते हैं तो उसको गेज दाब बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इस वायुमंडलीय दाब को हम शून्य मान ले, आधार मान ले कि ठीक है, और इसके बाद अगर हमने अपने हाथ को कस के दबा दिया है तो कहीं ना कहीं हमने दाब लगा दिया है, वायुमंडलीय दाब के अलावा भी एक दाब लगा दिया है। तो जो हमने अलावा दाब लगाया है यह गेज दाब कहलाएगा। यानी कि वायुमंडलीय दाब को शून्य मान लीजिए, आधार मान लीजिए, और इसके ऊपर, इसके अलावा एक्स्ट्रा में जो दाब लगाते हैं वो क्या है, गेज दाब कहलाता है। ठीक है, देखिए ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेरिक। देखिए यहाँ पे है जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर, और हमारी बॉडी पे हमने बताया था कि 10.145 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। तो ये हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रही है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इग्नोर कर दें, आधार मान लें, और इसके ऊपर जो हम हाइट
जो दाब मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, पी गेज, ठीक है, गेज दाब बोलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को, ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये वायुमंडलीय दाब बता रहा है। तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर इसके ऊपर नापा गया जो दाब होगा, मापा गया जो दाब होगा, वो क्या कहलाएगा, गेज दाब कहलाएगा, ठीक है। अर्थात गेज दाब पैमाने का शून्य वायुमंडलीय दाब होता है। यानी कि गेज दाब अगर शून्य दिखा रहा है, तो किसी भी वस्तु पर अगर गेज दाब शून्य दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी दाब नहीं लग रहा है, उस पर वायुमंडलीय दाब लग ही रहा होगा, ठीक है। और जब दाब वायुमंडलीय दाब से कम या ज्यादा होता है तभी गेज दाब मापी पाठ्यांक देता है। अब जब किसी वस्तु पर जो दाब है वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होगा या कम होगा, तभी जो गेज दाब मापी है, यानी कि जिससे दाब मापा जाता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वही कुछ ना कुछ दाब पाठ्यांक देगा। आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के चक्के में आप हवा भराने जाते हो, तो आप पहले हवा भरने से पहले उसको चेक करते हैं कि इसमें कितना दाब है, कितना प्रेशर है, कितना हवा है। तो एक जो है गेज होता है, गेज कुछ इस तरीके का सर्कुलर गेज होता है, ये इस तरीके का, इसमें निडल लगी होती है इस तरीके से। तो इस गेज को टायर पे लगा के वो चेक करते हैं कि इसमें कितना दाब है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो इसमें जो रीडिंग आती है वो 0 आती है, और जैसे ही आपके टायर से इसको कनेक्ट किया जाता है, जितना भी दाब रहता है उसके हिसाब से नीडल जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, और ये दाब बता देती है कि 5, 10, 15 जितना भी दाब है वो बता देती है। तो वायुमंडलीय दाब में इसका मान शून्य रहता है, और जैसे ही इस पे गेज दाब आता है तो इसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। कह रहा है यदि गेज दाब मापी वायुमंडलीय दाब से अधिक को प्रदर्शित करे तो पॉजिटिव धनात्मक प्रकार का, और यदि कम दाब को प्रदर्शित करे तो ऋणात्मक प्रकार का होगा। यही गेज दाब अगर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा के दाब को प्रदर्शित करेगा तो ये जो रीडिंग है ये +5, +10, +15 को प्रदर्शित करेगा, यानी पॉजिटिव में दिखाएगा। और अगर गेज दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब से कम दाब को नापेगा तो ये जो वैल्यू है वो निगेटिव में प्रदर्शित करेगा। निगेटिव में इसका मतलब है कि अपना सुई ऊपर उठने के बजाय ये नीचे डाउन चलता चला जाएगा, इधर इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, -5, -10, -15 को प्रदर्शित करने लग जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि निगेटिव प्रकार का गेज दाब निर्वात दाब या चूषण दाब कहलाता है। जो पॉजिटिव प्रकार का गेज दाब था, देखिए जो वायुमंडलीय दाब के ऊपर, वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर इसके ऊपर जो नापा गया दाब था उसको गेज दाब बोल रहे थे, ठीक है। और यही वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में जो दाब मापा जाता है उसको निर्वात दाब या फिर चूषण दाब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पी वैक्यूम, पी वैक्यूम यानी कि सक्शन प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और यही अगला टॉपिक भी है। जैसे कि आप देखो एक पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के ऊपर तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, PATM, ATM का मतलब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था। जैसे ही हमने हाथ से भी इस पे दाब लगा दिया, हाथ से जो है इस पे हमने दाब लगा दिया, तो ये जो हाथ के द्वारा लगाया गया दाब होगा वो क्या होगा, गेज दाब होगा, P गेज, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो दाब हमने लगाया है वह गेज दाब कहलाएगा, ठीक है। अब वहीं पे वैक्यूम प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर क्या होता है, हमने वही बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में जो दाब लगाते हैं वो क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर। तो क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापे गए दाब निर्वात दाब कहलाते हैं। इस प्रकार निर्वात दाब पैमाने पर शून्य भी वायुमंडलीय दाब होगा। तो कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर, ये जो लाइन दिखा रहा है ये वायुमंडलीय दाब बता रहा है,
ये जो लाइन है नीचे वाली लाइन वो जीरो दाब को बता रहा है, और ये ऊपर वाली लाइन क्या है, वायुमंडलीय दाब को बता रहा है, जो कि 10.145 समथिंग न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इस वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर नीचे की डायरेक्शन में नापा गया दाब सक्शन प्रेशर कहलाता है। तो आपसे पूछे कि गेज दाब क्या होता है, तो आप लिखिएगा वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर ऊपर की दिशा में पॉजिटिव दिशा में नापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। और अगर कोई पूछे वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर यानी कि निर्वात दाब या फिर चूसण दाब क्या होता है, तो आप लिखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर नीचे की दिशा में निगेटिव दिशा में मापा गया दाब निर्वात दाब या गेज दाब कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, निर्वात दाब या गेज दाब। और निर्वात दाब ये जो वैक्यूम प्रेशर है इसका मान अगर जीरो होगा तो एक तरीके से वो कौन सा दाब आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा जीरो पर। जीरो से कम होता चला जाएगा तो वो सक्शन प्रेशर कहलाएगा, जीरो से ज्यादा होता चला जाएगा तो गेज प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्या होता है, आप स्ट्रॉ में डाल के कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो एक गिलास में आपने कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, तो और इसमें आपने स्ट्रॉ डाल दिया है, तो इस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, वायुमंडलीय दाब तो हर एक चीज पे लगती है, तो इसके कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही। साथ ही साथ स्ट्रॉ के अंदर भी जब आपने जो है कि यहाँ पे मुंह लगा के आप नहीं सक कर रहे हो, तब भी इस स्ट्रॉ के अंदर हवा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, तो पानी का लेवल तो इतना ही रहेगा, एक समान रहेगा। लेकिन जैसे ही आप जो है कि मुंह लगा के इसको सक करने लग जाते हो, जितनी भी हवा है आप जो है अंदर की तरफ सक करने लग जाते हो, तो यहाँ का हवा अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने की वजह से यहाँ पे निर्वात क्रिएट हो जाएगा। निर्वात मतलब निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव प्रेशर क्रिएट होने का मतलब है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर समथिंग होगा, और यहाँ पे प्रेशर जो स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर होगा वो घट जाएगा, क्योंकि आपने हवा वहां से सक कर लिया है, तो जो स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो अब स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया, और गिलास के चारों तरफ इस द्रव पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ज्यादा प्रेशर से हमेशा फ्लूइड जो है लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो अब स्ट्रॉ में प्रेशर घट गया है, जिसकी वजह से ये जो पानी है स्ट्रॉ के अंदर घुस जाएगा, चढ़ जाएगा, और आपके जो है इजिली जो है कि आपके मुंह में आ जाएगा, आप जो है कि इस ड्रिंक को पी पाएंगे। तो यही यहाँ पे जो प्रेशर वर्क कर रहा है वो कौन सा प्रेशर वर्क कर रहा है, चूसण दाब यानी कि सक्शन प्रेशर वर्क कर रहा है। तो सक्शन प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से निगेटिव डायरेक्शन में जो हम दाब लगाते हैं वह क्या कहलाता है, निर्वात दाब। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ के अंदर जो दाब है हमने वायुमंडलीय दाब से कम दाब लगा दिया। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर की वजह से ये पानी जो है ऊपर चढ़ गया अपने तल से। तो ये तो हो गया वैक्यूम प्रेशर। इसके बाद पूछा है कि परम या निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट दाब क्या कहलाता है। तो कह रहा है कि परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को आधार मानकर अभी तक वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उसको आधार मान रहे थे, लेकिन जो परम शून्य है पी एब्सोल्यूट जीरो, इसको आधार मानकर यानी कि यहां से हम दाब मापना शुरू करेंगे, आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब परम दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, इसको परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर जो नापा गया जो दाब कहलाएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, एब्सोल्यूट दाब कहलाएगा। इस प्रकार परम दाब, गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब का कुल बीजगणितीय योग होगा। अर्थात परम दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर हम कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपने इस प्रेशर को नापना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, प्लस यहाँ से यहाँ तक गेज प्रेशर है। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए जैसे वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, मान लीजिए कि 10 न्यूटन
पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब लग रहा था, प्लस आपने हाथ से भी इस बॉटल को दबा दिया और कितने प्रेशर के साथ दबाया, 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से दबाया। तो दोनों ही दाब इस वाटर बॉटल पे लग रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो दाब निकल के आएगा यह दाब कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि परम दाब को हम कहते हैं कि परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर नापा गया दाब एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। वहीं पे गेज प्रेशर के बारे में जब पूछे तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर ऊपर की तरफ नापा गया दाब गेज दाब कहलाएगा। वैक्यूम प्रेशर को या सक्शन प्रेशर को पूछे तो वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर नीचे की दिशा में यानी कि निगेटिव ऋणात्मक दिशा में नापा गया दाब चूसण दाब या सक्शन प्रेशर कहलाता है। बस बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये तीनों ही आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछ सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो आपको बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं करना है, आपको बिल्कुल समझना है कि ये होता क्या है। हमने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छे से इसको करके आइएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिवाइज करके इसको ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तब तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके नोट्स वगैरह अगर आप चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो सिविल सपोर्टिव करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हमने सारे जो है सभी हैंड रिटन नोट्स, इवन काफ़ी जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी स्टडी मटेरियल है हमने इस चैनल पे डाल रखा है। आप फ्री ऑफ कास्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।